को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आज पावन संक्रांति है, पावन अमावस्या है। पारा उठाइए। एक बार आपके अंतःकरण को पता लग जाए कि मैंने भगवान और भगवान के ज्ञान की संगत की थी, इतना ठोस लाभ आपको होना चाहिए कि मैं भी अपने मन में खुश होके अपने प्रभु के पास जाऊं कि महाराज जी की ठोस सेवा मैंने की थी। यह तब भी संभव होगा जब आप अपना खूब लाभ उठा ले, क्योंकि कल्याण के मौके कल युग में बहुत कम मिलते हैं। फिर खासकर वाणी को सुनने का, फिर गीता जी की वाणी जो बिल्कुल फलसफा है, चोटी का ज्ञान है, समझाना मुश्किल, समझना मुश्किल। भगवान ने इतना एकांत स्थान दिया में, शहर के शोरगुल से एकदम बाहर। ये उनकी विशेष कृपा है। मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, एक एक मिनट का लाभ उठा लो इस रूप में कि आपका कल्याण हो जाए। इस विचित्र विलक्षण दुखों से भरे हुए संसार से आपका अंतःकरण छूट जाए। शरीर तो छूट जाएगा, जब इसको जला देंगे ये छूट गया, तब तो मिल गए। बात तो है सारी अंदर वाले की, अंदर वाले की बात है, इसकी तो कोई बात नहीं। ये तो हर एक का मुक्त हो जाता है, चाहे कोई पापी हो, भगवान का प्यारा हो, कोई भी क्यों ना हो। कितने मुफलस हो गए, कितने तवंगर हो गए, क्या अग्नि में जब लेट गए सारे बराबर हो गए। लेकिन बात तो है अंतःकरण की। सत्संग है अंतःकरण के लिए, भगवान का उपदेश है अंदर के लिए। अंदर की ठंडक जब बाहर आती है तो शरीर को भी सुख मिलता है। अंदर हलचल मची हो तो शरीर भी जलील, बर्बाद और खराब होता है। इसके लिए जो प्रसंग प्रभु ने चला रखा है, हम बड़े कृतज्ञ हैं अपने प्रभु के। बहुत ही कल्याणकारी प्रसंग हम सबके लिए। अर्जुन के प्रश्न, उस जिज्ञासु के प्रश्न, अजी नहीं, भगवान के उच्च कोटि के भक्त के प्रश्न या समस्याएं, और नारायण भगवान जी के प्रति उत्तर बड़े कमाल के। अब 3 गुणों की कहानी हमने 14वें अध्याय में पढ़ी थी। थोड़े से श्लोकों में भगवान ने मेरे देवियों सज्जनों बड़ा विस्तार किया। नाम भी इसका 3 गुणों वाला रखा गया, त्रिगुण विभाग योग 14वां अध्याय। 3 गुणों का कहानी सुनाने वाला, विभाग करने वाला, एक एक गुण का प्रभाव बताने वाला अपनी किस्म का निराला अध्याय। आप जरूर ये देखते रहना, तमोगुण आप में वाजिब होना चाहिए। जो बड़े जरूरी हमारी धंधे हैं, कर्म है, जिनके बिना गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारियां पूरी नहीं होती। मेरी देवियों सज्जनों, केवल वही हम करें। रजोगुण से ऊपर उठ गए। अब आप में न धन का लोभ, न समाज का लोभ, न मान का लोभ। आप में एक ही लोभ होता है, कल्याण का। तो रजोगुण शर्मिंदा हो जाता है। सतोगुण में आप नाना प्रकार के भले कर्म करने के लिए मजबूर है। जितने भी आप शुभ सत्य कार्य कर रही हैं, ये सब सतोगुण में गिने जाते हैं। इससे अंतःकरण मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, निर्मल होता है, एकाग्र होता है,
निर्मल और एकाग्र मन भगवान के नजदीक पहुंचता है। लेकिन इस गुण से भी तो ऊपर उठना पड़ता है, सत्वगुण से भी। मन में आता है ये कब तक, सत्संग कब तक, शास्त्र का पढ़ना कब तक, मनन कब तक, दान पुण्य पूजा पाठ कब तक, जब तक भगवान की जात में ये हमारा सूक्ष्म शरीर तल्लीन नहीं हो जाता, जब तक उनमें एक मेक नहीं हो जाता, तब तक। ये सारा कुछ जो आप करती है कुंवारी अवस्था में, शादी के बाद काफी बातें खत्म हो जाती हैं। जीवात्मा जब महाराज जी में मिल जाती है जिनका अंश है, बस मानो सत्वगुण से भी जीव ऊपर उठ गया। यही प्रश्न है। सत्वगुण से उठना आसान नहीं होता। रजोगुण तमोगुण से जीव तंग आ जाता है, छोड़ देता है। ज्यादा सुस्ती, ज्यादा नींद, ज्यादा गप्पे, इधर ज्यादा कारोबार और इर्द गिर्द के लेना देना, ये भागा भागी, वैराग आ गया, रजोगुण भी खत्म हो गया। अब रहा सत्वगुण। इनमें हमें रस आता है, सत्संग में रस आता है, गीता पढ़ने में रस आता है, प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी देने का रस आता है, सेवा करने का, दान करने का रस आता है, मन इंजॉय करता है। बल्कि आप सबका एक जरूरी स्वभाव बन गया है, एक जरूरी स्वभाव। इट बिकम्स योर वेरी गुड नेचर। इससे भी मेरे भगवान कह रहे हैं ऊपर उठ जाओ। जी हां। अब बड़ा जरूरी प्रश्न है। कल थोड़े से शब्दों में मेरे देवियों एकाग्र रहना सजनों, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था, अगर त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुणों से वो होता है पार। थोड़े शब्दों में, इससे कम शब्दों का प्रयोग भी क्या किया जाए। एकाग्र रहना मेरे देवियों, भगवान आपका आना सफल करे। आप सैर के लिए नहीं आए, सैर तो खामखा हो जाती है, पर आप तो खैर के लिए आए हैं, सैर के लिए नहीं, खैर के लिए, हमारी खैरियत। और हमें अब पता लगा है कि खैरियत इंसान की तब होती है जब मालिक के नजदीक पहुंचे, तब वो नाना प्रकार के दुखों से छूटता है। वरना कबीर मूर्खों का मजाक करते हैं, वाह कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा ना कोई, हर एक से पूछते तुम कुशल हो ना, खैर खैरियत से हो ना, पत्रों में यही लिखते हो। वो कितने कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो। जरा मोई ना भय मुआ तो कुशल कहां से हुए। तीन गुणों से उठ नहीं रहे, भय से उठ नहीं रहे, गंदी वृत्तियों को छोड़ नहीं रहे, फिर कहते हाँ मैं भी राजी, तू भी राजी है। कहा मैं भी डूब रहा हूं, तू भी डूब रही है। यानी सिर्फ ये कहने मात्र के शब्द है। अत्र कुशलम तथास्तु, पत्रों में एक लाइन रट लिया हमने और प्रयोग करते रहते हैं। जब तक गंदी वृत्तियां निकले और मन जिसका अंश है उसके नजदीक ना पहुंचे, कुशल कहां से हो। यह है वो कुशल के तरीके। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी माताओं, मेरी नेक बेटियों, जो अपने प्रभु में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत कृतज्ञ हम। भगवान के शब्द नहीं है जिससे हम भगवान का शुक्रिया पूरा पूरा कर सके। तो जाना हमने कि सब कुछ महाराज जी पर छोड़ देना। कितने थोड़े शब्दों का प्रयोग किया है हमारे प्रभु ने। इसी में कल कह रहा था, गागर में सागर इसी को कहा जाता है। थोड़े में सब कुछ कह देना, थोड़े में सब कुछ। वाह। जैसे हमारे वक्त इतने बड़े बड़े रेडियो होते थे, इतना बड़ा रेडियो, देखते देखते ट्रांजिस्टर बन गए। इतने सा रेडियो आ गया डब्बी के अंदर, इसे ट्रांजिस्टराइज बोलते हैं। इतना बड़ा रेडियो का संक्षिप्त रूप ये, इतनी सी डब्बी आप पॉकेट में लिए फिरती हैं। ट्रांजिस्टर बिल्कुल छोटी सी पॉकेट। सिस्टम वही है जो इतने बड़े में था, वो ये लार्ज स्केल पर था, ये स्मॉल स्केल पर। वो ये आवाज कैच करनी वातावरण से, वो एक इतना सा कर रहा है जो इतना बड़ा हमारे वक्त कर रहा था। इस तरह भगवान ने ये जो बात कही है कल 3 गुणों से, ये ट्रांजिस्टराइज्ड हो गया। इज वेरी ब्रीफ एंड वेरी कंसाइज, जो प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा। लेकिन बात तो समझ आई है। हमारे जगत गुरु ये समझती है कि आप पूरा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम अल्प मैंने थोड़ी, ज्ञ मैंने अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। अब और विस्तार करती है ताकि और हम समझ आए। उठना तो जरूर है 3 गुणों से, तीसरे गुण से भी उठ जाना। लो जरा एकाग्रता पूर्वक
अब मैं आपको अपने साथ लेके उड़ाता हूं, उड़े हम, इस गुण से भी उड़ चले, विवेक वैराग के पर लगाकर और लंबी उड़ारियां भरे। देखिए जरा क्या कहती हैं आखिर में जाकर इसी 14वें अध्याय में, जो पूर्णपेन भगवान का बन चुका है। पूर्णपेन का मतलब होता है बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अभी प्रकाश डालता हूं, इसे हमारे राष्ट्र भाषा में कहेंगे पूर्णपेन, होली एंड सोली, कंप्लीटली, वेल टू द बैकबोन। अंग्रेजी के शब्द बहुत फ्रेज बड़ा अच्छा है, टू द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी तक वो बदल गया, रीढ़ की हड्डी तक। He is entirely chained to the backbone, अर्थात उसकी काया ही कल्प हो गई, काया कल्प। उसमें तो शानदार इनकलाब आ गया, वाह। नख से शिख तक वो तो वो ही नहीं रहा, नख फ्रॉम हेड टू टो, नख से शिख, सिरे तक, नख में नाखून से, नाखून से सिरे तक बिल्कुल बदल गया। इसे बोलते हैं पूर्णपेन भगवान का भक्त। अभी समझेंगे हम, उनके लिए मेरे भगवान कह रही है। आहा, अर्जुन का प्रश्न लेता हुआ आगे बढ़ चलूं। बता दीजिए मेरे योगी जरा, अर्जुन वाच, मेरे साथ रहना, इर्द गिर्द कहीं नहीं अपने मन को भगाना। बता दीजिए मेरे योगी जरा, वो तीनों गुणों से वो क्यों कर रिहा कितनी बेटी आजाद हो जाना। जैसे हम किसी कैदी को रिहा करके कैद से लाते हैं, इंसान तो 3 गुणों में उलझा पड़ा है ना। कहीं आपने 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में हिंदी में पढ़ा होगा, माया मां ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस रही का डोले बोले मधुरी बानी, ये माया मां ठगनी हम जानी। 3 गुणों का रस्सा लिए फिरती है और सबको अपने अधीन करके गुलाम बनाया हुआ है। अधीन का मतलब रह नहीं सकते जी, शराब के में नहीं रह सकते, हो गई अधीनता। और वो क्या ज्यादा कमाई किए बिना रह नहीं सकता, लेकिन लाखों रुपया है लेकिन नहीं रह सकते, हो गई अधीनता धन की। चलो आगे, आप भी अधीन है क्या? सत्संग के बिना नहीं रह सकते, प्रातःकाल उठे बिना नहीं रह सकते, भगवान की गीता पढ़े बिना नहीं रह सकते। कईयों ने नियम ले लिया, मैंने इतना जाप करना है चाहे मेरी जान भी जाए, नहीं रह सकते। ये भी अधीनता होगी क्या? ये अधीनता बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, पर है तो अधीनता। जैसे किसी को लोहे की हथकड़ी लगी, बंध गया, किसी को सोने की लग गई, बंद तो गया, वो भी तो आखिर प्राधीन हो गया। मैं भी चाहे गोल्डन क्यों ना हो, पर है तो अधीनता। यही पूछ रहा है मेरे मालिक, ओ मेरे प्रभु। अर्जुनवाच, बता दीजिए मेरे योगी जरा, वो तीनों गुणों से हो क्यों कर रिहा। कितना कमाल का प्रश्न। अपनाने की चेष्टा करना भगवान वाच हो रहा है। प्रभु आपको ताकत दे, मैं भी अपनी इन्हीं आंखों से देखूं कि आप अपनाने में कसर नहीं छोड़ रहे। आहा, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार। श्री भगवान वाच इष्टदेव जी बोले, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, समझ लो गुणों से वो होता है पार। सब कुछ समझ लिया, ध्यान देना, सब कुछ समझ लिया, है ही भगवान का। मेरे लिए लानत की बात थी, भगवान की अमानत में खयानत डालता रहा। इनको मैं अपना समझता रहा। काया, कल मैं कह रहा था प्लस माया। काया तो ये नजर आ रही है हमारी, और प्लस जो कुछ हमारे पास है, माँ बाप बहन भाई धन पदार्थ जो कुछ भी, एवरीथिंग, एवरी पैराफिलिया ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे बिलोंगिंग में है, हाँ, उसको माया कह देंगे एक शब्द में। तो इंसान उलझा हुआ किसमें? काया प्लस माया में। बस इसी बात में बोलना,
इसमें सब कुछ आ गया, काया प्लस माया, इसी में उलझा पड़ा है। हालांकि काया भी हमारी नहीं, हाँ 5 तत्वों से बनी है, ये तत्व भी भगवान के, हाँ आत्मा चला रही है वो भी भगवान की। तो किस बलबूते तत्ता पानी, किस आधार पे मैं और आप कहे कि ये मेरा है, कैसे मेरी, इसमें हमारी चीज क्या है? सारा दिल लगा को सोच करके आप जवाब, इसमें हमारी क्या है? हमने कहते मेरा किस रूप में? 2 तरीके से मेरा होता है, इसमें जो मटेरियल लगा वो मेरा क्या, मेरी मां बाप का है क्या? नहीं। मटेरियल किसका है? जो सामग्री लगी इसमें भगवान की, और इसका ड्राइवर कौन है? भगवान। ओए मेरे रब्बा, कार किसकी है? हाँ सेठ जी की, और ड्राइवर कौन है? सेठ का नौकर। तो मैं कहता हूं मेरी कार है, फिटलानत, शेम, न कार मेरी न ड्राइवर मेरा, ये शरीर कार है किसकी? भगवान की। उन्होंने अपने 5 तत्वों से बनाई है, और चला कौन रहा है? भगवान की शक्ति चला रही है, ड्राइवर ही भगवान का है। और ये वैन भी भगवान का है, जिसने फिजिकल बॉडी वो भी भगवान की है। इस तरीके से विचारधारा बना लो। अगर पूरा पेन इसी जन्म में कल्याण करना दे तो विचारधारा फल बदलो। इंसान के अंदर विचार, इसे बोलते हैं विचारधारा, इसे कहते हैं आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग, दैट मस्ट बी चेंज। बड़ी जल्दी चेंज जाए कि मेरी कैसे हुआ, ये काया मेरी कहां से आई, इसमें तो मेरी 1% भी चीज नहीं है कोई, यानी 1% भी हमारी इसमें कुछ भी नहीं। कितनी खूबसूरती से बनाई है किसने? भगवान ने। और जो 5 तत्व सामग्री ली वो किसकी? वो भगवान के। जो अंदर शक्ति चला रही है वही भगवान की। ओए होए 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 होए, ये सब कुछ तो मेरे मालिक का है। हाँ, काया पर जो हमने अधिकार जमाया था खत्म। इसके बाद लीजिए दिस इज सब्जेक्ट एंड अदर इज द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास चीजें हैं, मां बाप बहन भाई इत्यादि, वो भी तो भगवान ने दी है हमें। हाँ, अगर वो ना देते तो ये काया जिंदा नहीं रह सकती। काया को जिंदा रखने के लिए, काया को मेंटेन करने के लिए वही तो भगवान ने दिया हमें। मां बाप ना हो तो शरीर कैसे जिंदा रहे, खाना दाना ना हो तो शरीर कैसे रहे? तो काया माया सब भगवान की है। समझाओ बार बार अपने आप को। दिन में जब भी फुर्सत मिल गया करे इस बात पर जोर दो, काया मेरी भगवान की, माया मेरे, माया में सब कुछ आ गया। नॉट ओनली प्रॉपर्टी, नॉट ओनली धन पदार्थ, एवरीथिंग जो हमारे कब्जे में है, जो हमारे अधिकार में है, दैट विच इज इन आवर पोजेशन, जो हम पोजेस करती हैं, ये पोजेस करते हैं, वो सब भगवान का तो है। हाँ, भगवान कहते हैं मैं यकीन दिलाता हूं, इस तरह जो जिससे ये बात ध्यान देना, प्रभु कह रहे हैं, कोई और कोई नहीं कह रहा, और कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, आपको फैक्ट बात बता रहा है भगवान कि मैं यकीन दिलाता हूं जिसने अपना ममत्व हटा लिया, न काया मेरी न माया मेरा। हाँ भगवान समझ लो, गुणों से वो होता है पर वो गुणों से ऊपर उठ जाएगा। वो गुण उसके अधीन होंगे, वो गुणों के अधीन नहीं होगा। कल हमने विचार किया, इसका अच्छा प्रभाव हमारे अंतर पड़ा। लो इसी को विस्तार भगवान से ले लो। जो खादिम मेरा ही परस्तार गए, खादिम बोलूं या सेवक कह दूं, जो पूर्ण पेन भगवान का बन गया, जो सेवक मेरा ही परस्तार गए। और नेक जीवो सुनो, मैं सुनाऊंगा आपको भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, नौजवानों, सुनो जरा अपने भगवान की अत्यंत मधुर कल्याणकारिणी वाणी। क्या गजब ढाई जा रही है। वो मैं ही फायदा उठा के न चला जाऊं अपने भारत से, आप भी उठा लो, ले लो, ये आपकी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी मां बाप की थी जो जिससे हमने स्थूल शरीर का लाभ उठाया, ये प्रॉपर्टी भगवान की है जिससे हम हमारी मन बुद्धि लाभ उठाएंगे। इससे नहीं लाभ उठाना, ये मन बुद्धि के लिए है। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी हमारी जायदाद है, इस पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। जो खादिम मिराई परस्तार गए, वो मेरा सेवक है जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वो मेरे भगवान का सच्चा सेवक है। वो खादिम जो खादिम मिराई परस्तार गए, जो मेरी भक्ति में सरचार है, दिन रात मेरे प्रभु की भक्ति कर रहा है।
दिन रात भले ही नारी का चोला है। देख लो हमारे गाइड फ्रेंड और फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण क्या कह रही गए, जो मेरी भक्ति में सरश लगा हुआ, सरशार जुट गया, लग गया, सरशार गए हो तीनों गुणों से न क्यों पारी वो है वसले खुदा का सजावार वो। और बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, और बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, बड़ी मेहरबानी उस मेहरबान की, बड़ी मेहरबानी उस मेहरबान की। कमाल कर दिया, हमें बहुत ऊंचा उठा दिया यूं कह करके। सीधा ही वो तीनों गुणों से रखो पार वो है वसले खुदा का सजा, वो तो मेरे दीदार के योग्य, सजावार बोलते योग्य, वो कैपेबल हो गया है, कैपेबल, लेजिबल, जैसे आपकी सर्विस के एलिजिबल होती हैं, इलेजिबल नहीं, लेजिबल, फिट फॉर, कैपेबल है। भगवान कहते हैं इज इंटायरली फिट फॉर दैट डिवाइन विजन। कौन? जो मन वचन कर्म से भगवान की भक्ति में लग गया। कल किसी और ढंग से कहा था, गरज त्याग दे मुझ पे सब कारोबार, कल यूं कहा, आज जरा उसको और रूप में कह दिया। हाँ, कल तो कहा था रुपया मेरे हवाले कर दे, अच्छा अच्छा, इसकी जो दुनिया है, अठनियां है, पैसे हैं, इसके जो दसियां है मेरे हवाले कर दे, आज जरा उसका विस्तार कर दिया। दैट वाज टुमारो इन ब्रीफ, नाउ हियर इज इन डिटेल। क्लियर कर दिया ताकि हमारी छोटी बुद्धि इसे जल्दी पिकअप कर ले। जो खादम मेरा ही परस्तार गए, जो पूरा पैन भगवान का सेवक बन के भगवान की सेवकाई कर रहा है। भगवान की सेवकाई आज कल युग ने मत मार दी, जैसे सेवकाई के मंदिर में जाके आरती उतारना नहीं, ये तो एक जिसे दी वन ऑफ द पॉइंट। ये तो जरूर जैसे हम माँ बाप को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते हैं, माँ जी से आशीर्वाद ले ली, पिताजी से आशीर्वाद ले ली, वेल एंड गुड। आरती करना तो मतलब नहीं तो मैं भगवान का सेवक बन गया, पुजारी बन गया, वो तो धर्म हो जाता है कि हम भगवान को आदर दें और उनके आशीर्वाद लें, उनसे हम ब्लेसिंग ले लें। यही नहीं है पूजा। क्या कमाल करती है, यहीं आके मेरे मन में घाट पड़ती है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी छाती और अपने कलेजे को पकड़ के ऐसे प्रसंग लेकर के आपको सुनाता रहता हूं। भगवान ये बात आपने हमें बता देनी थी कि भगवान की पूजा क्या है, सिर्फ मूर्ति लेके आरती उतारना नहीं है, ताल खड़काना नहीं, ये तो एक आदर करना है ना। जैसे हमने घर में मां बाप को प्रणाम किया, तो भगवान की फिर भक्ति क्या है? तो सुन लो, मेरे भी दो कान ले लो, चार कान सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, क्या कहते हैं मेरे प्रभु। भगवान की पूजा क्या है, भगवान की सेवकाई क्या है, भगवान का आदर करना क्या होता है। भगवान के अनमोल कथन के अनुसार, भगवान के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाना भगवान की पूजा है। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, ये नहीं बात बताई गई। हमने व्रत भी उनके नाम पे रखे, उनकी जो है मंदिरों में भी रोज गए, आगे को भगवान के आगे रुपए भी फेंके, परिक्रमा भी की। हमने समझा यही सब कुछ हो गया। हम तीर्थ यात्रा भी करने गए, धक्के खाते रहे, हाय चक्कर काट के आ भी गए। हमने समझा यही कर लिया। भगवान कहते नहीं, उपदेश को अपनाना भगवान की पूजा है। भगवान की आज्ञा को मान लेना, सुन लो चार चार कानों से, भगवान की आज्ञा को मानना, यह भगवान की पूजा है। कि मेरी महाराज जी ने क्या कहा, जिस पावन मूर्ति के आगे मैं सिर झुका रही हूं, जिस पावन मूर्ति के आगे मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, मैं परिक्रमा की जा रहा हूं, इन अदर वर्ड्स आई मस्ट ओबे। याद रखना मेरे बच्चों, हमारे व्यास जी ये कह रही है, हमारे गुरुदेव जी ये कह रही है, इनको ओबे करो, इनके मुताबिक जुटो। जैसे इन्होंने उपदेश दिया वो हमारे कल्याण के लिए दिया है। हाँ ना, वी मस्ट पुट इनटू प्रैक्टिस इन एवरीडे लाइफ, वो ट्रांसलेट करें हम अपने एवरीडे एक्शन के अंदर। ये है भगवान की पूजा। इस अवस्था में कहती है वर्क इज वर्शिप। मेरे जो प्रभु ने कहा है मैंने इसको अपनाना है, ये हो गई वर्क इज वर्शिप। हर क्रिया भगवान की पूजा बन जाती है जब भावना ये आ जाए, जो मेरे प्रभु ने कहा है वही मैंने अपने जीवन में लाना है। वही अब तीन आंग लेके आए ना, ये बुद्धि, ये नाभि से 10 उंगल ऊपर, ये हमारा मन,
और ये हमारे 10 अंगों वाला तन। बुद्धि में मैंने भगवान का इरादा रखना है, बुद्धि भगवान की, मन में मैंने भगवान के विचार रखने हैं, मन भगवान का, और इन अंगों द्वारा भगवान के लिए कार्य करना, फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी, एवरी एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी। शरीर भगवान का हो गया, इसे मेरे बोलते हैं वो खादिम है मेरा, जो उसमें बुद्धि में इरादा मेरा है, हाई उसकी मन में विचार मेरे, उसके कार्य शरीर जो है वो मेरे लिए जिंदा है। क्यों भगवान ने रुक्मिणी के साथ ब्याह किया? इतना छोटा सा पत्र गया, इतना सा, क्यों? भगवान अंतर्मुखी होकर देख लिया, पूरा रूपेण ये जिंदा है मेरे लिए, वरना ये कुछ न कुछ कर बैठेगी और मर जाएगी, इन्हें जिंदा नहीं रहना है। आप गहराइयों में गए करो। कोई भगवान ने लव अफेयर चलाए थे रुक्मिणी के साथ? बिल्कुल भी नहीं। कोई भगवान ने वादा किया था? रिटर्न में कोई वादा हुआ था? नो। भगवान तो हमारे अंतर्यामी है, देवियों सज्जनों, वो तो हमारे इनड्वेलर है। जान लिया इसका सारा बुद्धि, इसका मन, इसके तन मेरे लिए गए, और मां बाप इसकी शादी कहीं और कर रहे, ये तो जिंदा नहीं रह सकती। तो क्या हुआ? फौरन भगवान ने, क्योंकि भगवान का ये अटल नियम से रुक्मिणी के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए। सिर्फ भगवान रुक्मिणी के साथ ब्याह करती हैं। ब्याह करने का मतलब अपना लेना, ब्याह करना मतलब उसे अपना ले, अपना बना लेना, अपना लेना, अपना बना लेना। तो किनको बनाती हैं? जो मनसा वाचा कर्मणा होकर एक होकर के भगवान के बन चुके हैं, उनको भगवान अपना लेते। उधर देखिए भगवान जी का मोटे मोटे अक्षरों में कभी ना टाले जाने वाला क्या वचन, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। भगवान का ये वचन कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता। मेरी भगवती, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये कभी नहीं होगा। आप अपने मन में रखिएगा भावना और इसे तेज कर दीजिए। पूरी हुई जहां चाह वहां राह, अनुभवी करके, अनुभवियों ने अनुभव करके तो बताया। वेयर देयर इज अ विल देयर मस्ट बी ए वे। विल होनी चाहिए स्ट्रांग, वे मस्ट बी देयर। हम अपनी विल को स्ट्रांग नहीं करते, इसलिए धक्के खाते रहते हैं। तो भगवान हर एक को अपनाने को तैयार है। ये मैंने अपने तजर्बे में आया। हमारा भी इरादा ये हो, हमारे मिटने का, बस कल्याण ही मेरा इसी में हो सकता है, और कोई कल्याण की राह थी नहीं, है नहीं, हो नहीं सकती। मुश्किल की बात तो यह है कि कल्याण की भावना उठती कई जन्मों के बाद है, कई जन्मों के बाद। धन की भावना उठती रहती है, पत्नी की भावना, पति की भावना, बच्चों की भावना, ये उठती रहती है। सुंदर बनने की भावना, मैं आपको मेकअप करूं, बूढ़े हो जाते तो भी दिल करता है मैं अच्छी बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ओए ये भावना कई जन्मों में उठती है। अपने कल्याण की भावना, ओए मेरा रब्बा, अपनी बेटरमेंट की, अपनी वेलफेयर की भावना, ये बहुत कम। आजकल के जमाने में तो वेलफेयर की लोगों को पता ही नहीं, मेरा वेलफेयर किसमें है, मेरी बेटरमेंट किसमें है, मेरी भलाई किसमें है। नहीं मेरी देवी, आपकी जाति तो बिल्कुल मुझे माफ कर देना, बिल्कुल ही मत मारी जा रही है, क्योंकि जो कुछ वो कर रही है उसके आगे उल्टी बातें पड़ रही है। हर आपकी पढ़ाई आपकी उल्टी, आपकी कमाई आपकी उल्टी, आपका फैशन आपका उल्टा, आपके सुंदर बन के रहना, इसमें क्या नुकसान आप ही का। इन एवरी रिस्पेक्ट व्हाटसोएवर जितनी बुद्धि मैंने लगाई है, आप ही का नुकसान है। नर का नुकसान तो बाद में होगा, पहले आपका नुकसान। शाबाश शाबाश। कोई आज मरा, कोई कल मरा, बूढ़े, और यहां इतनी बड़ी छोटी उम्र वाले, यहां जवानों की संख्या ज्यादा है, बूढ़ियां बताए कम आती हैं। उल्टी बात यहां बन रही है। जरा देखो सही, जरा बाकी धर्म स्थानों में जाइए, बिल्कुल जो घर बार से समाज से कंडेम है। शाबाश। वो सुन तो खांसी उनको सुनने नहीं देती, कभी खांसी आ रही, कभी दर्द आ रही है, कभी बैठे बैठे पेशाब आ गया, कभी बाहर निकल गए। और यहां देखिए कितनी एकाग्रता, कितने भाग आपके अच्छे हैं, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस। कल्याण की कामना बड़ी मुश्किल उठती है। ये हमारे शास्त्र कह रही, मैं बता दूं आपको, 3 कामने हमारे शास्त्र कहता है कई जन्म के बाद उठती हैं। आप बुरा न मनाना, शास्त्र कहते हैं बात ठीक है कि पहला सुनिएगा, क्या? मनुष्य के रूप में चोला मिलना, मनुष्य योनि में आना, ये आपकी मनुष्य योनि है। फिर मनुष्य योनि से नर योनि में आना। मेरा रब्बा, बुरा न मनाना, नारी के जरा मुथादी रहती है बेटी, शरीर रब ने ऐसा बनाया आपका। मनुष्य जाति तो आपकी भी होगी, मनुष्य में दोनों होता है, नर नारी। मनुष्य जाति में पर नर, वो ऐसे अंग लेके आयो, दुरुपयोग ना करना, कटार मार लेना अपने सीने में, लेकिन दुरुपयोग इन अंगों को ना करना।
बड़ा मुश्किल है। व्यास जी कहती है मनुष्य जाति में नर बनना है, यानी इस सेक्स में आना, हाँ, पुल्लिंग में आना, स्त्रीलिंग में ना आना, आपके भाग्य। नंबर 2, मुक्ति की कामना उठना, यह दूसरा भी बड़ी मुश्किल होता है। नर का चोला ही मिल जाता है, मनुष्य जाति में भी आप आ गई हैं, हाँ, लेकिन मुक्ति की चाहना, मैंने कल्याण करना, मैंने बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, ये विचार, फिर जिद हो जाए, नहीं मैंने नहीं आना, मैं बहुत दुख पा चुकी, मैं सब काम देख के कर, सब पापड़ वे लिए, मैंने सब पापड़ वे लिए, देखिए कुछ नहीं पड़ा, गंद ही गंद है इसमें, मरना ही मरना, गलना है, मरना है, सड़ना, गलना है, मरना है, सड़ना है, इंटारी फटाप। ये मुक्ति की कामना, ये नंबर 2 बड़ा मुश्किल। पहले मनुष्य जाति में आना बड़ा मुश्किल, मनुष्य जाति में आके नर का चोला मिलना बड़ा मुश्किल, फिर ऐसा चोला लेके फिर क्या करना, मुक्ति की चाहना गर्मा गर्म हो जाए, और तीसरा किसी अनुभवी की संगत। ये तीनों मेरे हमारे शास्त्र कह रहे हैं बड़े मुश्किल, बड़े मुश्किल, बड़े मुश्किल। मनुष्य योनि, हाँ, मुक्ति की योनि, और तीसरा अनुभवी की संगत। मनुष्यत्रम मोक्षत्रम महापुरुष संशरा, ये उनका मूल शब्द। मनुष्यत्रम मोक्षत्रम, कि मैंने मनुष्य जामे में आ गए, मैंने मुक्त जाना है, मैंने नहीं, मैं गर्भ में नहीं गिरना ना, मैंने बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना ना 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 ना। फिर इन दोनों का फायदा उठा के अनुभवी की संगत मिल जाए, जो हमें गाइड करे, बताए, समझाए, क्योंकि हमारे मन को तो पता ही कुछ नहीं, हमारी बुद्धि को तो पता ही कोई नहीं, कैसे करना है, कैसे बनाना, काम तो उठ खड़ी हुई। नाउ हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू फुलफिल। हाय, मैं टेलर मास्टर तो नहीं बनना चाहती, पर मैं ये चाहती हूं कि जो कपड़े मैं पहनती हूं ये तो मुझे कटिंग फिटिंग आ जाए, अपनी सलवार सी सकूं, अपने कमीज बना सकूं, बातें मुथाजी ना हो, जो कपड़े मैं पहनती हूं वो तो मुझे आ जाए। तो फिर जाना पड़ेगा किसी टेलर मास्टर के पास, चाहे वो लड़की भी क्यों ना हो, लड़का चाहे मां के समान हो। तुझे आती है कटिंग फिटिंग? हाँ, कटिंग मुझे आती है, हाँ, मुझे सिखा देगी, जरूर सिखा दूंगी। अब आपके पास कपड़ा भी है, अखबार भी है, सब कुछ है, लेकिन चलना किसी के पजो एक्सपर्ट हो। इसी तरह हमारे में हमारा चोला भी अच्छा मिल गया, हाँ, कामना भी खड़ी होगी, पर चलो ना वो कटिंग फिटिंग सिखाए, कोई एक्सपर्ट भी तो हो ना, वरना कामना बीच में रह के चली जाएगी, खत्म। कोई भी ऐसे काम हम सीखना चाहते हैं तो कोई एक्सपर्ट मिले जो हमें बताए, समझाए। कुछ भी करना चाहते कोई एक्सपर्ट मिले। लो, हमारे वक्त ये शुरू हुई थी, 1940 की बात है, ये जो आप कस्टर्ड बोलते हैं, कस्टर्ड करना, लैलपुर की बात बता रहा हूं, 1940 की है, कस्टर्ड बनाना। हमारे घर ज्यादा ज्यादा खीर बनती थी मेरे देवियों, या हलवा बन गया, बस। ये कस्टर्ड क्या बला होती है, मां हमारी कहती थी, ये कस्टर्ड क्या बला होती है, ये क्या बला थोड़ी होती है, ये तो बड़ी अच्छी होती है। तो मां अपनी बेटियों को भेजती थी, किसको आती है, 4-4 गलियां, 5-5 गलियां जाना कस्टर्ड सीखने के लिए। ओ मेरा रब्बा, ओए, जैसे इसके खा के मुक्ति मिल जानी है, धर्मराज दरबार में चला जाना है, उसमें जाना, उससे करने नखरे। हाँ, क्या मैं आज नहीं सिखाती, आज मेरे पास टाइम कोई नहीं, क्योंकि कोई लाहौर से बहू आई है, कोई किसी और बड़े नगर से आई है, वो उसको आता है, वहां उससे जाके सीखना, फिर वो मिसाला वहां नहीं मिलना, फिर दुकानदारों का लाए भी ये विशेष मिसाला होता, और इससे ये आता है। उन दिनों मिसाला भी नहीं आता था, तो चावलों को पीस के उसमें डाल देते थे। है शाबाश, कभी जमा के देखे, पर अब तो मिसाले बन गए ना, चावलों को रगड़ के पीस के वो बना लिया, तो फिर उसमें डाल दिया। तो ये छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, छोटी आपने करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे बनाना है। मैंने अपनी आंखों से देखा मां को थप्पड़ मारते हुए, तो मैं कहता, मां ना मारा करना, तेरे हाथ भारी है तो मोटी मां है। हंसती थी, पुत्रा ये बहन को मार दिया, किस बात पर मुझसे पूछे, क्यों मार खा रही थी? वाह 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 वाह, जरूर आपको मार पड़ी होगी, अगर आपकी मां नहीं मारा तो फिर आपकी किस्मत अच्छी। फुलके को गोल कैसे बेलना है, लो यही नहीं आता बेटे, फुलकों को गोल कैसे बेलना है, ये भी नहीं आता। मैंने एक दिन अहंकार किया, तुझे गोल बेलना नहीं तो रोज तुझे मां मार बैठती, मैं नहीं देख सकता, तू मेरी बहन है ना, मैं क्या करूं, मैं करती तो हूं पर गोल नहीं, तो मां मारती है। लो, इस बात के लिए मुझे याद आता है, मां मार रही थी बेटी को, मां तो ऐसा ना मारे करना, इसको आती नहीं, मैं क्या करूं, फिर मार के सिखाएगी। लो, इस बात पर मैं सजन हूं। ओ मेरे बच्चों, क्या गोल फुलका बेलने से कुछ सिखाए मां? मां फिर बैठ के उसके हाथों को अपने हाथ में लेके
ये धी के हाथ में बेलना है, ये इनके हाथों पर मां ने दोनों हाथ रखे, अपने मोटे मोटे हाथ। अब यूं कहा, अच्छा मां मैं यूं कर देती थी। तो मैं हैरान हुआ, भी ये क्या बात? तो जरा तो उठना, उठ पड़ा। नहीं तेरे से नहीं होगा, नहीं हटता पड़ा, मेरे कुछ से कैसे नहीं होता। और सच में भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ा। जब मैंने ऊपर मारा, वो सारा पेड़ा ही लपेट गया उसके ऊपर। आप यार मेरे बस की बात नहीं, सचमुच इसमें कोई, जिसका काम उसी को साधे। और पेड़ा ही वेले के ऊपर आ गया कि बस तूने फुलके बना लिए। यानी छोटी सी बात है, ये भी नहीं आती। इसलिए ट्रेनिंग चाहिए। फुलके को गोल कैसे करना है, गोल कैसे बना तो लेना, यूं लिपट जाना तो बात ना बनी। थोड़ा सूखा आटा डालना और बेलने को जरा धीरे धीरे इधर इधर करके करना। और बाद में प्रैक्टिस हो जाए तो हमने आंखों से देखा, वही मैंने जिन्होंने मार खाई थी, पेड़ा लिया और यूं करके ले, बेलने की जरूरत कोई नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर तो कोई बात नहीं होती छोटी छोटी चीजों के लिए। अब इन तीनों का मिल जाना, ये तो महाराज जी की बड़ी कृपा हो कलयुग के अंदर। वरना कामना नहीं उठती कि मैंने अपना कल्याण करना है। मनुष्य जामा मिल जाता है, आगे कल्याण कई कामने को नहीं। खाओ पियो भोगो, बच्चे बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, मर जाओ, चाह। करोड़ों व्यक्ति आप इसी में रह गए। चाहे हमारे माँ बाप दादा दादी जो हमारे बड़े बूढ़े थे, सब इसी में रह के मर गए। आगे कल्याण की इच्छा उठना आज तो बड़ा मुश्किल है। ये मेरी इतनी माताएं बेटियां बैठी है कल्याण की नारी चोले में, इतनी का मेरा कल्याण होना चाहिए, बस मैं नहीं, ये बार बार जन्म में मरना, खाना पीना, ये मां बन जाना, पत्नी बन जाना और इसी शरीर के लाड प्यार में रह जाना, ये तो कुछ ही बात ना बनी। फिर इसमें तृप्ति कोई नहीं, या तो इसमें तृप्ति हो जाए, तृप्ति भी कोई नहीं। किसी अंग में तृप्ति नहीं, देख देख के नहीं आंख रजदियां, कान नहीं रहते, बाकी सारे अंग, सारे काम कर लो अंगों के रहते ही नहीं। स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। अब मेरे भगवान जिनके कल्याण की इच्छा है, अब मेरे प्रभु कहने लगे, जो खादी मेरा ही परस्तार है। प्रस्तार मैंने भगत, परस्तार तो सारे ही है, पर क्या दुनिया के है परस्तार? माया के भगत है, कोई इज्जत का भगत है, कोई आपका भगत है, और आप किसी पुरुष के भक्तारी बड़ी फिरनी है। वक्त क्या होता है? जो अपना अधिक समय जिस चीज के लिए लगाए वो उसका भगत कहलाता। मैंने कई बार आपको पहले बताया, हम 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे में ज्यादा समय हम किसके लिए लगाते हैं? अगर धन के लिए तो हम धन के भगत, अगर पढ़ाई के लिए तो हम सरस्वती के भगत, अगर मान के लिए तो हम संसारी भगत। वाह, फिर तो हमने इन्हीं की भक्ति की, शाबाश। और अगर रहे किस्मत भगवान के लिए तो हम प्रभु भक्त कहलाए। ज्यादा समय जिसका जिसमें लगे उसके वो भक्त कहलाता है। कोई देश के लिए देश भगत, सारा जीवन ही कुर्बान कर देती है देश के लिए, बड़ी अच्छी बात। अब आपके भाग्य अच्छे हैं कि आपका अधिक समय, मेरे सजनों मेरे देवियों, अपने भगवान जी के लिए लग रहा है। अब कमाल की बात कर दी मेरे प्रभु ने, जो खादम मेरा ही परस्तार है, यह भगवान कहेंगे ये मेरे प्यारे हैं। अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने तन को, अपने कार्यों को मेरे लिए लगा जा रहे हैं। जो मेरी की भक्ति में सरशार है। भक्ति क्या होती है? मन का भगवान की ओर झुक जाना भक्ति है, विचारों का भगवान की ओर हो जाना भक्ति है। प्रेम हरेक के जिगर में है, हरेक के मन में प्रेम रहता है, पर प्रेम का बहाव, प्रेम का प्रवाह, द फ्लो ऑफ लव, प्रेम का प्रवाह जैसे पानी का प्रवाह होता, प्रेम का प्रवाह। अरे सुनो, वो जो मुझे महापुरुष ने बताया, प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए, इसे भक्ति कहती है। प्रेम तो है, पर भगवान की ओर हमने थोड़ा किया, कभी मां की ओर, कभी बाप की ओर, कभी बहन भाइयों की ओर, कभी पत्नी ने काफी प्यार ले लिया, कभी पतिदेव तो हमें लौट के ही खा गए, रब्बा सारे हड़प कर गए, बड़ा प्रवाह उधर चला गया। फिर आगे औलाद हो गई, फिर वो प्यार लौट के ले गए। क्या कहा जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इसी हाल में मौत आए अगर, लो इसी में हम मर गए, हमारी मौत आ गई, कई जन्म इन्हीं में लग गए। अब प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर हो चला। वाह, जैसे रावी का प्रवाह हमने रोक लिया कि हम लाभ उठाएंगे, हम नहीं इनको आगे जाने देंगे। रावी नदी का प्रवाह हमने रोका हुआ है, और कितना लाभ आप उठा रहे हैं। इस तरह प्रेम का प्रवाह जो व्यर्थ में जा रहा था इधर उधर, हमने रोक लिया, भगवान की ओर लगा दिया।
इसे कहते वो भगवान का भक्त है। इसलिए जब आप भगवान की भक्ति करती है तो भगवान इनाम के तौर पर क्या देते हैं आपको? जब प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर लगा, हाँ, तो भगवान आपको क्या देंगे? भगवान जी एक अलौकिक आनंद देती है। ओ मेरे देवियों, अलौकिक आनंद, जो खुशी, जो मुसर्रत, जो हर्ष हमें कहीं से नहीं मिला, ऐसा उन्माद है, ये भगवान जी प्रदान करते हैं आपको। अगर आप प्रेम का प्रवाह भगवान क्यों करते हैं तो भगवान पुरस्कार रूप में, रिवार्ड रूप में आपको आनंद देती है, बेटी आपको मुसर्रत देती है, आपको हर्षो उल्लास देती है। बड़ा प्यारा शब्द है हर्षो उल्लास, ये महाराज जी आपको प्रदान कर देते हैं जब प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर। आप देखते रहे ना, क्या मेरे प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर है? क्या आपके प्रेम का प्रवाह प्रभु की ओर है? आपके अहोभाग्य। उसके बाद मेरे भगवान कहती हैं, हाँ, वो तीनों गुणों से क्यों पार वो, जिसके प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर हो गया, हाँ, तो भगवान तो दिव्य शक्ति प्रदान कर देती हैं। जब प्रेम का प्रवाह भक्ति द्वारा भगवान की ओर हो गया तो भक्ति में आ गई शक्ति, भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति किसकी? जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, उस भगवान की। ये जरा लाइन याद रखना, भक्ति में दिव्य शक्ति कह लो, भक्ति में दिव्य शक्ति। हाँ, ये शक्ति कमाल कर देगी आपके साथ, ये शक्ति आपको साथ ले चलेगी तलीन करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए। भक्ति में शक्ति, जी सरकार, ये आपका कल्याण किए बिना छोड़ेगी नहीं आपको। वो तीनों गुणों से न क्यों पार वो, अब आप इस गुण से उठ जाएंगे, अब आप स्वतः गुण से आजाद हो जाएंगे, अब आपका मन डीप जाने लग जाएगा, और भी गहरा, और भी गहरा। उसको मेरे भगवान कहती हैं, वो मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो गया। क्योंकि प्रेम में इतनी शक्ति है ना, हाँ, कि मैंने अभी भी कहा आपको, एक दिव्य रस देता है, इर्द गिर्द के ख्याल बंद हो जाती, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, ये सारे ख्याल बंद हो गए। तो जीव क्या बन जाता है? मतवाला। मतवाला कितना अच्छा शब्द है। मत मैंने इरादा, अपने इरादे वाला बन गया, मत वाला। जरा अलग कर दो, मत और आगे वाला। मत होती बुद्धि, इरादा, अपने इरादा वाला। जैसे मीरा मतवाली, इतने कष्ट पाए, जलील हुई, बर्बाद हुई, पर मतवाली रही, अपने मत वाली रही, अपनी मत वाली रही, बदला नहीं अपना मत। टस से मसली हुई मीरा, इसलिए हम सारे भारत वाले बोलते हैं मतवाली मीरा। ये महाराजी मतवालों के लिए है, पता लग गया कि यही करना है, इसी मेरा कल्याण है, हाँ, वो मतवाले बन जाते हैं, वो भगवान की तरफ उनका इरादा हो जाओगे। भगवान कहते हैं ऐसे जीव मेरे दर्शनों के योग्य है, ऐसे जीवों की जो सूक्ष्म और निर्मल वृत्ति भगवान में समा जाती है, तो भगवान में एक मेक हो जाती है, और तीनों गुणों से उठ गया। तमोगुण पहले चला गया था, रजोगुण पहले बहुत घट गया था, और सतोगुण में आप लगे हुए थे, सतोगुण से उठ करके भगवान में तलीन हो गए, महाराज जी में एक मेक हो गए। ये जो अंदर का नूर है वो सर्वव्यापी नूर में चला गया, जो तारीकियों से बहुत दूर है, आप उसके और भी नजदीक चले गए। पर अब यहां तक आगे, आगे मैं नहीं बोल सकता, आगे मेरे से बयान नहीं होगा, आगे अनुभव का विषय है। क्या तलीन होता है, क्या बनता है, क्या होता है, ये कैसे करें? तो तेरी शादी हो गई, हाँ, तेरी जो बड़ी अच्छी सहेली थी उसकी शादी नहीं हुई, मंगनी नहीं हुई, तो उसने तेरे पास बैठ गई और तेरी बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाए, हाँ मैं बढ़िया कपड़े पहने, फिर तो ये सारा चीज लेके चली गई, हाँ मैं चली गई, फिर तो कहां गई? फिर मैं अपने ससुराल में गई, फिर उन्होंने मेरे बड़े कदर की, सब मेरी एक सास सही, मेरी ये है वो, बड़ी कदर की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे बहुत खिलाया पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर नंदियां आई, फिर क्या हुआ? पतिदेव आया, फिर क्या? तेरा सिर हुआ, फिर जो हुआ तेरी शादी होगी, पता लग जाएगा। आगे क्या बोले वो? आगे स्पष्ट करती है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर तेरा सिर हुआ। इसी तरह यहां तक तो मेरे जैसे बोल जाएंगे, फिर क्या हुआ? फिर तो जीव गुम हो जाता है, या बोला क्या जाए, या जबान से निकाला क्या जाए। जिसने बोलना है वो तो रहता ही नहीं, न बुद्धि रहती न मन रहता है। हाय मेरे रब्बा, इतना तो हम बोल जाएंगे, ये करना, ये होता है, ये होता है। आगे क्या होता है? आगे तो अनुभव का विषय है। आगे मेरी माता, मेरी बेटियों, ये तो आगे जीव अनुभव करे। अच्छा, नाउ इट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड।
ये वो खादम मेरा ही परस्तार गए, वो मेरी ही भक्ति में सरशार गए, वो तीनों गुणों से न क्यों पार वो जी है वस्ले खुदा का सजाबार वो मेरे दर्शनों के योग्य, वो मेरे में एक में हो जाएगा, वो मेरी जात में बिल्कुल मिल जाएगा। हाय भगवान, शरीर के मेरे भी दिन थोड़े गए, पर ये मेरे में जरूर लोभ उठता है कि मैं देख के जाऊं कि सरशार होना क्या होता है, इन अपने पौधों को देख के जाऊं कि तलीन होना क्या होता है, एक में को जाना क्या होता है, मन का बुद्धि में समा जाना, बुद्धि का निर्मल और सूक्ष्म होकर महाराज जी में चला जाना, समाधि में बैठ जाना, ये क्या होता है। एक बार मैं भी देख लूं आपके मस्तक को, आपकी लाल लाल गालों को, आपके मुस्कुराते होठों को, हाय आपके बिल्कुल हल्के हो चुके मन को, और भगवान के शब्दों में हां आपके श्रद्धा से गर्मा गर्म छातियों को, यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जिनके अंदर विशेष प्रकार की प्रसन्नता है, जिनकी छाती के अंदर विशेष प्रकार की लगन है। जिस जाओ आयो सत्संग के अंदर कुछ ठोस रूप में कर दिखाओ, इसलिए मैं कहते हैं कुछ ठोस लेना हो तो आया करो, और घर में 3600 काम पड़े, मन को यह कहा कि कुछ ठोस लाभ भगवान की वाणी का, भगवान की वाणी है ना, ठोस लाभ कि मैं भी अनुभव करूं, अनेक अनुभव करके हमारी वारी भी है, हम भी ऐसा अनुभव करें। एक बार गुम कर दें अपने आप को महाराज जी के अंदर, बस फिर ठीक है, हो गया लाभ हमारा, अपने आप में प्रसन्न, अपने आप में गदगद। भगवान कितने प्रसन्न होते हैं उन जीवों पर जो इतने जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं आप कितने सीरियस एंड सिंसियर, बहुत ही गंभीरता और सच्चाई के पुतले बन करके इसके भगवान के उठ गए, उठ तो गए। 3 गुण वो कहां रह गए और 3 गुण कहां रह गए बताऊं। मानो आपके पास गैया थी, अच्छा रात को पता नहीं किस तरह उसने अपना रस्सा खुलवा लिया, अच्छा रस्सा खोल लिया, हाँ अब वो बाहर बंधी हुई थी गर्मी की, बाहर चल पड़ी, चल के झिरी रोड पे आ गई, राजमार्ग पे आ गई, चल पड़ी इधर शाहबाद की तरफ, अच्छा चलती गई चलती गई चलती गई, किसी ने नहीं पकड़ा, आगे शाहबाद में, शाहबाद से आगे गई, गौ लुकाई जी अपनी आप जाती जा रही है, ये कहां है, पीछे कोई मालिक नहीं, अभी तो सूर्य देवता निकलने वाले हैं, पकड़ लिया, ले गया अपने गांव के अंदर, रस्सा बांध दिया, चारा डाला, पानी डाला, चल। अब आप जब सवेरे उठे गुतावा करने के लिए, यसन्नी करने के लिए, तो गैया वो रस्से खुला पड़ा है, तो गैया कहां गई तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, कहां से कहां चली गई और किसने बांध ली। हाँ मेरी मन कहां गया, मेरी बुद्धि कहां गई, अंदाजा ही लगा सकते कहां चली गई और किसने पकड़ के अपने चरणों में रख लिया, यह आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कहां चली गई बुद्धि और मन और किसने पकड़ के अपने किले पे बांध लिया। किला कौन सा, आनंद का, खुशी का, प्रसन्नता का, वाह, और बांध लिया। अगर आपको खुशी ना मिलती ससुराल में, मेरी देवियों आप ना रहते, आदर ना मिलता, खुशी ना मिलती, प्रसन्नता ना मिलती, आप कभी ना पराय घर में रहते, ना पराय पुत्र को पति कहते, ना पराई लड़की को आप पत्नी कहते। एक भगवान टेम्परेरी खुशी देते हैं, परमानेंट तो है नहीं, पर फॉर द टाइम बीइंग आपको देते हैं खुशी, उसी में आप रह जाते हैं, और उधर परमानेंट खुशी परमात्मा उनको दे देती है। इसलिए भगवान के भगत नहीं रहते, एक मेक हो जाते हैं, एक मेक। कई अब भी ऐसे केसेस हैं जो पति पत्नी का आपस में अत्यधिक आदर मान है, प्यार है, नहीं रहते, पति ने शीर छोड़ दिया या पत्नी ने छोड़ दिया, नहीं रहते, छोड़ देते अपने शरीर को, ना मैंने क्या करना, मैंने अब जिंदा रह के क्या करना, बस ये तो एक शारीरिक प्यार में हुआ ना। और जहां दिव्य प्रेम है, हाँ नहीं रहते बेटे, नहीं रहते, दीदार हुआ, रस मिला, छोड़ देते हैं। और उस भगवान का भला हो जो थोड़े से जीवों को जबरदस्ती भगवान रख ले, नहीं शरीर नहीं छोड़ना, दिल नहीं करता उनका, नहीं अपनी छोड़ शरीर, मैं आज्ञा देता हूं, नहीं प्रभु किमर्थम, नहीं अभी कईयों को प्रेरणा देनी है, कईयों को आपने समझाना है, फिर मैं बुला लूंगा,
आपके वक्त था कि नहीं? हमारे वक्त में ये था। कभी कि हम अपने आप को थप्पड़ मारते थे, क्या हम होशियार बन गए, ना होशियार होते तो अच्छा। क्यों? होशियार क्लास के लड़कों को जब इम्तिहान के 2 महीने रह जाते थे, हाँ, होशियार लड़कों को नहीं जाने देते थे मां बाप के घर में। रुक जाना भाई, तुम रुक जाना, तुम रुक जाना, तुम रुक जाना। क्या? इन कमजोर बच्चों को 1 घंटा पढ़ा के जाना। लो, कमजोर बच्चों को 1 घंटा पढ़ा के जाना। मैं भी नहीं जाऊंगा, मास्टर कहते, मैं भी कुर्सी बीच में रखूंगा और तुम पढ़ा के जाना। मास्टर जब मैं भूख लगी तो क्या हो गया, भूख लगी है। फिर हमें कहा जाता है, हम शर्मिंदा हो जाते, तुम होशियार कहां से बने हो? मेरे से नहीं बने, होशियार तो आपने बनाया है। तो फिर ये भी तो मेरे बच्चे हैं, हाँ, तब तुम इनको होशियार बनाओ। अच्छा, जो आ गया पेट पे हाथ रख के पढ़ा लेंगे। तो आखिर में भूख लगती, या तो मास्टर कहते तुम्हें चाह बना, चाह उन दिनों निकली कोनी थी, चलो बिस्किट 4 खिला देते, चाह पिला देते, चलो तो पेट को कुछ नहीं। 1 घंटा उन मूर्खों को समझाओ, करो। भगवान क्यों अपने प्यारों को जिंदा रखती हैं? मेरे और आपके लिए। हम मूर्ख हैं ना, हम सोए हुए थे ना जगाने के लिए। इनको जगाओ, इनको मार्ग पे लगाओ। हाँ, और जब देखते हैं काफी जीव भगवान की ओर लग गए और ये अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, फिर भगवान कहते बस तू भी वापस आ जा, अब आप ये लगते जाएंगे। तब तक बच्चों की उंगली पकड़ती हो जब तक बच्चा अपने आप चलने लग गया। जब बच्चे चलने लग जाए तो बस फिर वॉकर की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ की भी जरूरत नहीं, और 4 पाई के बाजू की भी जरूरत नहीं, जो सहारा ले लेके बच्चा चलता है। वरना जो तल्लीन हो गए भगवान की जात में, उन्होंने क्या रहना है? वो क्यों रहती हैं हमारे लिए? तो उनके लिए मेरे भगवान कह रही हैं, वो तीनों गुणों से न क्यों पार, वो है वसने खुदा का सजादा। अर्जुन का घर पूरा हुआ, अर्जुन ने सिर झुका दिया, भगवान जी समझ आ गई मुझे। अब मुझे पता लग गया कि तीनों गुणों से कोई उठे तो कैसे उठे, पूर्ण प्रेम भक्ति करता हुआ। हे मेरी देवियों, ये प्रसंग किस चाचे ने सुनाया था, किस मामे ने सुनाया था, किस ताया ने सुनाया था, कौन सुनाए? तुम्हारे भाग जागे जो भगवान ने ये ऐसा वातावरण बना दिया। शारीरिक प्यारों की बातें सुनाएंगे, उनको बड़ा प्यार हुआ, उन्होंने बड़ा प्यार हुआ, तो शादी होगी, बस ये प्यार तो बता दिए ना, शादी होगी, उनके बच्चे बन गए, वो बीमार हो गए, मर गए परे। ले, शारीरिक प्यार में यही तो है ना। और ये दिव्य प्रेम जिसमें तलीन हो जाना, जिसमें अमर हो जाना, दिव्य प्रेम में जीव अमर होता है, शारीरिक प्रेम में बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म। सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, अगर शारीरिक प्यार हुआ तो अगर आप फिर कभी अब लड़की, अगले जन्म में लड़की, ये लड़का, हाँ, फिर अगर फिर मिट्टी पाई तो फिर सेक्स बदलते रहेंगे, लड़की से लड़का, लड़के से लड़की, लड़के से लड़का। ये आपको शास्त्र कह रहा, बस यही हो गया ना, यही मिट्टी पाई ना। अगर लैला मजनू को बड़ा प्यार था, अगले जन्म में वो बन गई मजनू तो वो बन गया लैला, फिर उनकी शादी। इससे ज्यादा भगवान क्या करेगा? लगाई थी लौ जिससे वो मिट्टी, इस जन्म में भी रोते रहे, पिटते रहे, अगले जन्म में फिर, हाँ, बना क्या? इनमें कोई ठोस लाभ तो ना हुआ। ये दिव्य प्रेम में ठोस लाभ है, जिसमें जीव तलीन होकर के पूर्ण शांत हो जाता है। पूर्ण काम, पूर्ण शांत। कोई शब्द लगा लो, पूर्ण काम हो गया और पूर्ण शांत हो गया। ये है कलाम प्रेम, ये भी है प्रेम। वो शारीरिक प्रेम है, इसके मजाजी, ये इसके हकीकी। अर्थात ये दिव्य प्रेम, भगवान करे आप इसे सिरे चढ़ा दो। मेरे मालिक और दया करके आपको ताकत दे, नारियों को खास करके। कह तो दिया गीता में, पर ये भगवान आप द्वारा कर दिखाएं, मुझे आसरा जब। नारी को कह तो दिया, मुझे आसरा जब तो आला मनासिब को जाएगा, तो वो मेरी ओर खिंच के आ जाएगा। आहा, अब तो इस चोले में साबित कर दिखाओ, चतार्थ कर दिखाओ कि मैंने भी लौ लगाई है, अब बढ़ाती जाऊंगी। अब मन लगा जब सीधे कह रही है, जो मेरी भक्ति में सरशार है, जो खादिम मेरा ही परस्तार है, मेरा ही सेवक बन के, फिर हम और सेवकाई नहीं करेंगे। हमारा मन में सजनों फिर और नहीं लग ही नहीं सकता। हमें पता है इससे तृप्ति नहीं होनी। हमें तो महाराज जी ने बताया था इससे तृप्ति नहीं होनी। मां ने तृप्त किया, मैं नहीं, पिता ने तृप्त किया नहीं, बहन भाइयों के प्यार ने तृप्त किया नहीं, फिर हम बहुत पड़ गए तो फिर कमाई की तृप्त हुए, कमाई नहीं। हाय मेरे रब्बा, पति पत्नी के प्यार से तृप्त हुए नहीं। आखिर में जाके जीव ये दिव्य प्रेम से तृप्ति पा लेता, रहे उसका रूह, रहे उसका मन रूह से मुतमईन। अब मुतमईन हो गया, नाउ इज इंटायरली सेटिस्फाइड। बाकी और कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरे नेक बेटियों, कहीं नहीं मिलती सेटिस्फेक्शन एक भगवान के सिवा। एक महाराज जी के सिवा और तृप्ति कहीं नहीं मिलती, कहीं से भी जीव नहीं मिलती। शाबाश शाबाश शाबाश, कहीं भी नहीं मिलेगी जब तक प्रेम की धारा में बह नहीं जाता। हाँ,
जब तक प्रेम की, मैंने अभी ये कहा था, भक्ति किसे कहती है? जो है प्रवाह भगवान की ओर हो जाए, वो विचारों की धारा भगवान की ओर हो जाए। हाँ, भगवान की ओर धारा बन जाए। अब धारा संसार की ओर जा रही है, अब महाराज जी की ओर हो जाए। राधा से किसी ने पूछा, पढ़ोगा आपने शायद, राधा तेरे पास है क्या? आखिर में कह रहा हूं, भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आप मन में बैठ जाए, तेरे में क्या है जो भगवान को खींचे फिरती है? वाह, किसी और सखी ने पूछ लिया होगा, तेरे में है क्या? तेरे में क्या है मुझे बता, जो शाम तेरे पे लट्टू है और जो तो कहती है भगवान जी मान जाते हैं, और तुझे इतनी शक्तियां भी मिल गई हैं और इतना कुछ तेरे पास, तेरे है क्या? मेरे पास, हाँ, तुझे मेरे नाम का पता है? मेरे भगवान ने मेरा नाम क्या रखा है? हाँ, खास रखवाया है मेरे भगवान ने मेरा नाम। हमें पता है राधा तेरा नाम है ना, मेरा नाम ये राधा है ही नहीं। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरा नाम राधा है। बड़ी शिक्षा मिली मुझे, बड़ी शिक्षा। मेरा नाम राधा है। राधा है, हाँ, नहीं, राधा तो मेरे स्थूल शरीर का नाम है। तो और क्या? जो तुम कहते तेरे में गुण क्या है? मेरे नाम को उल्टा कर दो, इसी गुण के कारण से भगवान मेरी ओर खिंच जाते हैं। राधा को करो उल्टा बच्चे, धारा, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की। प्रेम की धारा मेरी भगवान की ओर चली गई है। शर्म की बात अगर आप ये साबित न कर दिखाएं, मैं तो जिस दिन पड़ा था, ओए होए मेरी जो हालत थी, मेरे भगवान जानते होंगे। राधा का मतलब मेरे स्थूल शरीर का नाम तो राधा है, और मेरा तो जो कहते हैं आप में गुण क्या है, तो वो इसको उल्टा दो, धारा, राधा, धारा, जो मेरे प्रेम की धारा है वो भगवान की ओर चली गई है। इससे बढ़ के मैं क्या बताऊं? इससे बढ़ के महापुरुष कोई क्या बताए? व्यास जी क्या बताए? राधा खुद लेके हमारे सामने आ जाए, क्या बताएगी? प्रेम की धारा मेरे कृष्ण की ओर कर दो, और क्या कहेगी? हाय, अगर रोज आती हो तो प्रेम की धारा, तब भगवान कहते हैं वो तीनों गुणों से न क्यों पार वो है वसले खुदा का सजा। वो तो मेरे दर्शनों के लिए हो गया। राधा तो मेरे स्थूल शरीर का नाम है। मेरा स्वभाव क्या है? मेरे नाम के उलट मैं प्रेम की धारा बन के भगवान की ओर बह चली हूं। प्रेम की धारा बन के भगवान की ओर बह गई हूं। भगवान मुझे अपना लेते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रास्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।